डियर स्टूडेंट, चंद्राकर सर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग एक ट्रिक के थ्रू कण की गति से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। लीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज आपके स्क्रीन पर अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये समकोण त्रिभुज है। ये रहा एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण B जो है वो 90 डिग्री का है। 90 अंश का कोण यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। डियर, उस ट्रिक को यहां बुलाने के लिए सर्वप्रथम हमें समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का नामकरण संस्कार करना पड़ेगा। तो आइए इस नामकरण संस्कार की प्रक्रिया में आप लोग सहभागी बने। डियर स्टूडेंट, वैसे बोला जाता है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसका नाम कर्ण है। लेकिन फिजिक्स में कई बार दिक्कत आएगी कि हम कौन सी भुजा बड़ी है इसको समझने में हमें परेशान हो जाना पड़ता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सम्मुख भुजा को ही कर्ण बोला जाता है। उस हिसाब से ये आपका कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया। या यूं बोले, जो भुजा समकोण बनाने में सहभागी नहीं होता वो कर्ण होता है। तो इस प्रकार से एक कर्ण हो गया और कर्ण को हम लोग K से दर्शा देते हैं। K से दर्शा देते हैं इस प्रकार से। अब बच गई दो भुजा। डियर स्टूडेंट, अब यहां पर दो भुजा का नामकरण संस्कार करने के लिए हमें तय करना होगा कि हम कौन से न्यून कोण पर काम करेंगे। दो न्यून कोण है। यहां पर कोण A भी न्यून कोण है, कोण C भी न्यून कोण है। मान लें हम लोग इस न्यून कोण पर काम कर रहे हैं तो इसको कुछ मान लीजिएगा, थीटा मान लीजिएगा, फाई मान लीजिएगा, एक्स मान लीजिएगा, जो मन में आए यहां पर मान लीजिए। सपोज ये न्यून कोण थीटा है, ये थीटा हम लोग मान। जहां थीटा विराजित हो गया, जिस भुजा में थीटा विराजित हो गया, बैठ गया, उसी को आसन्न भुजा या आधार भुजा बोला जाता है। तो भुजा AB के ऊपर में वो बैठा है तो भुजा AB आधार भुजा या आसन्न भुजा कहलाएगी। अब कई जने सोचेंगे सर ये थीटा तो AC के ऊपर में भी बैठा है, वो क्यों नहीं आधार कहलाएगा? अरे भैया वो बुक हो चुका है, वो कर्ण हो गया ना। अब AB जो है उसके ऊपर में बैठा है तो आसन्न भुजा या आधार भुजा कहलाएगी। तो ये भी हो गया आधार, इसको हम लोग A से दर्शा देते हैं। अब बच गया वो भुजा जो है वो लंब कहलाएगा। तो भुजा BC जो है वो लंब हो गया और इसको हम लोग L से दर्शा देते हैं। या यूं कहें, हम जिस न्यून कोण पर काम कर रहे हैं उसकी सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। तब भी हम लोग इसका नामकरण संस्कार कर लेंगे। इस प्रकार से डियर, इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का नामकरण संस्कार होता है। अब आज के जो मुख्य जजमान है उसको हम लोग यहाँ पर बुलाने वाले हैं, उस ट्रिक को बुलाने वाले हैं जिस ट्रिक की सहायता से आज हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो उस मेहमान का नाम है लाल कका। आप लोगों ने नाम सुना होगा। लाल कका को यहां पर हम लोग बुला लेते हैं। तो आइए, ये आया लाल कका। ये लाल कका को आप लोग बुलाइएगा कका। ये लाल कका का पदार्पण यहां पर होगा। पदार्पण हम लोगों ने कब करवाया? जब हम लोगों ने समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का नामकरण संस्कार कर दिया। डियर, अब यहां पर देखिए, लंब हमने लंब को L से दर्शाया है ना, कर्ण को K से दर्शाया है और आधार को हमने A से दर्शाया है। डियर, तो ये जो न्यून कोण आपको दिखाई दे रहा है थीटा, ठीक है, ये जो न्यून कोण आपको थीटा दिखाई दे रहा है, इस बेस पर ही आप लंब और आधार को तय करेंगे। अब देखो, जैसे ही लाल कका आया तो लंब और कर्ण यहां पर बटा गया। तो लंब और कर्ण के अनुपात को
हम लोग इस न्यून कोण की ज्या बोलते हैं और उसका शॉर्टकट नाम होता है साइन थीटा। इसका नाम होगा साइन थीटा। ये देखिए साइन थीटा मतलब होता है थीटा की ज्या, थीटा की ज्या। इसी प्रकार से आधार और कर्ण के अनुपात को हम लोग बोलते हैं थीटा की कोज्या और उसको हम लोग कॉस थीटा के जरिए दर्शाते हैं। इसके बाद लंब और आधार के जो अनुपात है उसका जो रेशियो है उसको हम लोग इस न्यून कोण की स्पर्शज्या अर्थात टेंजेंट कहते हैं। शॉर्टकट में उसी को हम लोग टेन थीटा से दर्शाते हैं। इस प्रकार से खेल खेल में तीन त्रिकोणमिति अनुपात का यहां पर पदार्पण हो जाता है। डियर, वैसे त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है और वो जो 3 है वो इसका व्युत्क्रम करने से प्राप्त हो जाता है। जैसे लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा बोलते हैं, इसको पलट दीजिए। कर्ण और लंब के जो अनुपात है उसको हम लोग बोलेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसी प्रकार से आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा बोलते हैं, तो कर्ण और आधार के अनुपात को ही हम लोग बोलेंगे सेक थीटा। डियर, लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा बोलते हैं, इसको पलट दीजिए। आधार और लंब के अनुपात को हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा। इस प्रकार से इस लाल कका की सहायता से हम 6 त्रिकोणमिति अनुपात से मिल जाते हैं बहुत ही खेल खेल में। डियर स्टूडेंट, अब मैं उस क्वेश्चन को लाता हूं फिजिक्स का, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लाल कका जो है अपना रोल प्ले करने वाला है। तो लीजिए स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। चलो डियर, स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कुछ यूं है, एक कण क्षैतिज तल से 60 अंश के कोण पर सरल रेखा में मोशन करता है और 2 मीटर पश्चात ऊर्ध्वाधर नीचे क्षैतिज तल पर गिर जाता है। हमें प्रारंभिक बिंदु से उसका विस्थापन बताना है या न्यूनतम दूरी उसी को बोलते हैं, ये बताना है। तो डियर, सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ करके उसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। लीजिए डियर, ये रहा क्षैतिज, ये आपको क्षैतिज दिखाई दे रहा है। देखिएगा बहुत खेल खेल में लाल कका जो है वो हमारा किस प्रकार से इस सवाल को हल करने में मदद करता है। ये क्षैतिज है, क्षैतिज पर एक बिंदु मैंने लिया, सपोज ए। इस बिंदु ए से वो कण जो है वो 60 अंश के कोण पर स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। इस प्रकार से वो मोशन करता है, इस प्रकार से मोशन किया, 2 मीटर तक चला, 2 मीटर तक चला, फिर वो ऊर्ध्वाधर नीचे उस तल में वो गिर गया। इस प्रकार से ये गिर जाता है, ये गिर गया। सपोज वो गिर के बिंदु बी पर पहुंचा और इसको सी मान लीजिए। जैसे वो नीचे गिरा यहां पर 90 डिग्री का कोण बन गया, आपको बहुत अच्छे से पता है। हम इस न्यून कोण को थीटा मान लेते हैं, ये देख लीजिएगा। तो अभी पहले हम लोगों ने जाना था कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है, तो ये कर्ण हो गया, आप देख लीजिएगा कर्ण। और कर्ण को हम लोग किससे दर्शाते हैं, क्लियर है, देख लीजिएगा, के से दर्शाते हैं, ये रहा। अब आपको ये जो प्रारंभिक बिंदु ए है वहां से अंतिम बिंदु बी तक की दूरी चाहिए और यहां पर थीटा विराजित है, देख पा रहे हैं आप लोग। तो ये आधार हो गया, आधार हो गया, जिसको हम लोग ए से दर्शाते हैं। देखिए, तो यहां पर कर्ण का मान पता है, आधार का मान पता करना है। तो लाल कका के पास जाइए, बोलिए कका जी अब हमारी मदद करिए। अब ये देखिए कर्ण और आधार, ये देख लीजिएगा कहां पर आधार कर्ण आया हुआ है। तो आप लोगों को मिलेगा, ये देखिएगा आधार है, ये कर्ण है। तो जब भी आधार और कर्ण की बातें आएगी हम लोग यूज करेंगे कॉस थीटा को, ये हमारा मदद कर रहा है। जब भी आधार और कर्ण वाली बात आए
तुरंत आप लोग cos थीटा यूज करिए। थीटा की जगह में यहां पर ये देखिएगा, ये 60 डिग्री का है, प्रश्न में दिया गया है, इसको हम लोग 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे cos 60 दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आपका आधार बटा ये हो जाएगा कर्ण, लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका, इधर मैं कर देता हूं, लीजिएगा cos 60 डिग्री इक्वल टू आधार, देखिएगा आधार का मान आप लोगों को ज्ञात करना है, ये AB है जिसका मान आप लोगों को ज्ञात करना है, कर्ण का मान AC है जिसका मान आप लोगों को दिया गया है। अब cos 60 अंश का मान रखिए। cos 60 अंश का मान आप सबको अच्छे से पता है, हाफ होता है 1/2 होता है, बराबर हो जाएगा AB का मान हमें ज्ञात करना है, जबकि AC का मान यहां पर दिया गया है 2 मीटर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको AB का मान ज्ञात करना है, AB को रहने दीजिए, 2 यहां पर हर में है, इधर आके अंश में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, AB बराबर हो जाएगा 1 मीटर। अतः हम बहुत ही अच्छे से लाल कका की मदद से इस सवाल को, इस फिजिक्स के सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारा मदद करता है। क्योंकि यहां पर बात आएगी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, मुख्य रूप से तो 3 है, तीनों में से कौन करें, किसको यूज करें, इसके लिए लाल कका जो है वो हमारा मदद करता है। डियर, ये एक छोटा सा प्रयास है ना, इसको बहुत अच्छे से आप सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, है ना, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। आज बस इतना ही। बिल्कुल मैं इसके बाद एक नया आपके पास किसी और टॉपिक पर वीडियो लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।